स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन और मैंने भी अपना एमबीबीएस जो है अब्रॉड से किया था, रशिया से। और मैं 2023 में ग्रेजुएट हुआ था। 2024 में मेरा एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। एंड करंटली मैं मुंबई में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो होगा आपको टाइटल से पता चली गया होगा। रिसेंटली नीट यूजी 2025 हुआ है एंड बच्चों के काफ़ी कंप्लेंट्स है कि भाई पेपर बहुत टफ था भैया, ये था वो था, मतलब इस बार क्वालिफिकेशन होने का ही मुश्किल है। मतलब ये रिपीटर स्टूडेंट्स का भी मुझे सेम कंप्लेंट है, जो नए जिन्होंने नीट दिया सेम कंप्लेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर रहे हो अब्रॉड जाने की, या फिर व्हाट आफ्टर नीट, मतलब आप सोच रहे हो अपने प्लान्स के बारे में कि क्या करना चाहिए नीट के बारे में। उसी रिगार्डिंग आज बात करेंगे कि आपको क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास आगे नीट एग्ज़ाम के बाद। मतलब आपने बहुत लोग होंगे जिन्होंने मतलब अपने स्कोर्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे कि हमको इस रेंज में से इस रेंज में आ रहे हैं, तो भैया कि क्या करें हम। तो उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। बात हो गई अपनी नीट यूजी की। नीट यूजी का जैसे आपको पता है पेपर थोड़ा टफ आया था, ठीक है, वो पेपर टफ आया था, उसकी रिगार्डिंग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो पहले नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो मतलब आपको मजबूर करता है कहीं ना कहीं, आप खुद को जज करने में, खुद को जज करने को मजबूर करता है। मतलब कोई बच्चा मतलब पढ़ाई में अच्छा खासा है एंड फिर भी वो 300 से 400 स्कोर कर रहा है, फिर भी वो उसको लगता है कि वो मतलब वर्दी नहीं है वो सीट के, मतलब उसको सीट नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल ओपन कैटेगरी का मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, 200 से 400 के बीच में स्कोर कर रहा है, 3 या 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहा है, फिर भी मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अभी के सिचुएशन से हिसाब से मतलब ओपन कैटेगरी को आपको पता ही होगा 600 500 600 के ऊपर ही लगता है। ये बात तो हो गई कैटेगरी की। कैटेगरी के बाद हम बाद में करेंगे, बट ये नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो सच में मतलब बच्चे को मजबूर करता है कि अपने मतलब ये खुद को जज कराता है कि भाई अपने को मतलब पढ़ाई की तो है बट वर्दी है कि नहीं, वो सीट वर्दी है कि नहीं, या हम एमबीबीएस के लिए वर्दी है कि हम पढ़ाई के लिए बने हैं कि नहीं। तो मैं बात बताऊँ कि ये जो है मतलब देखो ये एग्ज़ाम कैसा है कि यहाँ पे 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। सीट 50-60 हज़ार ही होती है गवर्नमेंट की बात कर, गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की सीट्स बात कर रहा हूँ। और उसमें से ये 50-60 हज़ार लोगों को ही मिलता है। एंड उसमें भी अपना आपको पता है कैटेगरी सिस्टम होता है। अभी कैटेगरी सिस्टम के अगेंस्ट तो हूँ नहीं मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। और नीट एग्ज़ाम जो है वो ऐसा कोई दिमाग में सोच के आता नहीं कि भाई मुझे बीडीएस करना है, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीडीएस बीएएमएस या बीएचएमएस या फिजियोथेरेपी मुझे चूज़ करना है। दिमाग में सब लोग एक ही बात लेके आते हैं एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस को भाई किंग माना जाता है मेडिकल साइंसेज का। इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में आपको मेडिकल साइंसेज का किंग माना जाता है एमबीबीएस को। तो दिमाग में सब लोग का एक ही गोल रहता है कि एमबीबीएस की सीट चाहिए। उसके बाद नहीं मिल पाती तो फिर वो आ जाता है बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस। ये रियलिटी बता रहा हूँ। अभी आपको किसी को बुरा लग रहा होगा वो पता नहीं मुझे, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये सीट नहीं मिल पाती तो फिर ये बीएचएमएस बीएचएमएस बीएएमएस बीडीएस ये भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इवन फिजियो इज़ बेटर, ठीक है। ये इंडिया में जो है एमबीबीएस को जैसे मैंने बताया कि सबका मतलब राज टॉप पे कंसिडर किया जाता है, वो भी ठीक बात है। और बाकी के प्रोफेशन से भी बुरे नहीं है, मतलब बाकी के मतलब पैरामेडिकल कोर्स हो गए जैसे फिजियो हो गया आपका, बीएएमएस डॉक्टर हो गए, बीएचएमएस डॉक्टर हो गए, तो ये भी कुछ कम नहीं है मेरे हिसाब से। बट इंडियंस का माइंडसेट मतलब चेंज करने में थोड़ा टाइम, मतलब काफ़ी सालों लग जाएंगे। मतलब मैं बोलता हूँ कि 100 साल तो लग जाएंगे कि एमबीबीएस को ऐसा मैं ये बोल नहीं रहा कि अच्छा नहीं है, बट दूसरे भी कोर्सेज है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट ये इंडियंस का माइंडसेट चेंज करने को आपको काफ़ी सालों लग जाएंगे। और इसी में लोग बिजनेस बना रहे हैं। मतलब एमबीबीएस की एक प्राइवेट की सीट आपको पता है कितने में बिक रही है, करोड़ों में जा रही है वो सीट, और वो हर साल ही जाती है। एंड इवन वो सीट ऐसी बात है कि मेडिकल की एक भी सीट वेस्ट नहीं रहती, कोई ना कोई खरीद लेता है उसको। ये सिनारियो है, आपको सबको पता है। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि 10 दिन का ब्रेक ले लो। अभी हाल ही में नीट यूजी जो हुआ है एग्ज़ाम, मैं बोलूँगा कि 10 दिन का ब्रेक ले लो, थोड़ा चिल रहो, क्योंकि काफ़ी कुछ है अभी करने के लिए आपके पास। तो मैं बोलूँगा कि 10 दिन का ब्रेक लो, रेस्ट लो 7 से 10 दिन का। उसके बाद जो भी करना है करो, और उसके बाद मार्क्स मिलाओ। फ्यूचर की टेंशन हो रही है या फिर जिनको रहा नहीं जा रहा, मतलब वो मार्क्स मिला सकते हैं बच्चे। और कुछ लोग और कुछ बच्चे जो है वो उन्होंने ऑलरेडी मार्क्स मिला चुके होंगे मुझे लगता है। और अगर आपको मार्क्स मिलाने के पीडीएफ्स नहीं है आपके पास, आप तो मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक है डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा जैसे मैं जब भी मैं फ्री रहूँगा, ठीक है। तो ये बात होगी, आप पहले अपने मार्क्स मिलाओ, ठीक है। अभी मैं थोड़े 2-3 टाइप्स में आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपकी मर्जी आपको क्या करना है। तो पहली बात तो आपने मार्क्स मिला लिया, आपके आ रहे हैं मार्क्स 200 से 300 के बीच में।
ठीक है, 200 से 300 के मार्क्स आ रहे नीट आपके। तो आपका ये मैं रिपीटर्स बोल रहा हूँ, रिपीटर्स को भी 200-300 आ रहे हैं, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है उनको भी 200 से 300 आ रहे हैं। तो जो रिपीटर्स है, अगर उन्होंने फुल एफर्ट दिया है फिर भी 200 से 300 आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट नहीं मिलेगी इंडिया में, तो मैं बोलूँगा कि रिपीट एक और करने का वेस्ट है, क्योंकि आपने फुल एफर्ट दिया है सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में। तो आप मतलब थर्ड एक और अटैम्प्ट लो ही ना। आप आइदर MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हो, BAMS BHMS फिजियोथेरेपी, काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। और ऐसा मत सोचो कि MBBS टॉप है, टॉप पे, हाँ टॉप पे है, बट बाकी के ऑप्शन भी बुरे नहीं है। वैसे मैंने भी जो जैसे कि बताया कि मैंने भी अब्रॉड से MBBS किया है। इस इंटर्नशिप करते करते मुझे इतना समझ आया है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा काम कराते हैं, आपका नींद पूरा ख़त्म हो जाता है भाई। मतलब जो मैंने रेसिडेंट्स देखे, उनके साथ मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल्स में, तो मैंने देखा एक बहुत बात ऑब्जर्व की है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी थी लास्ट मंथ, तो फिर मैं देखा कि 2-3 दिन तक भाई रेसिडेंट्स सोते ही नहीं थे। मतलब वो काम ही करते थे, एंड इवन डिजीनेस में भी वो काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब आपको पैशनेट होना पड़ेगा इस, अगर MBBS में आना है आपको। तो मैं बोलूँगा कि कुछ सोच समझ के आना भाई। MBBS अब्रॉड जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, और ऐसा सोचना मत कि भाई ये ही टॉप पे है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और इवन पैसे भी इसमें नॉर्मली ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर्स बहुत कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इवन काफ़ी सारे, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कोई बिजनेस में घुस जाओ, कोई कंपनी में काम, दूसरे फील्ड में घुस जाओ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे है डॉक्टर के मुकाबले। डॉक्टर से काम काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, पैसे कम मिलते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ MBBS डॉक्टर की या फिर कोई भी डॉक्टर की, ठीक है। तो पैसे के लिए इसमें आ रहे हो तो फिर आना ही मत, क्योंकि MBBS डॉक्टर जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं कमाते, ठीक है। और उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सालों लग जाएंगे पैसे के मामले में। तो ये मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया था। मैं बताया कि 200 से 300 जिसको आ रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में आए, जिसको फर्स्ट अटैम्प्ट में 200 से 300 आए हैं, वो मैं बोलूँगा कि उनको कि आप एक और चांस दे सकते हो। अगर आपने अपना फुल एफर्ट दिया नहीं है तो एक और चांस लेके देख सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया अब्रॉड, BAMS BHMS फिजियो, कुछ भी ले सकते हो आप। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए रहेगा, आप मुझे DM कर सकते हो, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे नीचे। फिर आते हैं अभी कैटेगरी 2 पे। तो कैटेगरी 2 ऐसा है कि मार्क्स बन रहे हैं 300 से 400 के बीच में, और 300 से 400 के बीच में हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, जो रिपीटर्स है 300 के 400 के बीच में, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी मैं बोलूँगा कि भाई आप जो रिपीटर्स है, जिसको रिपीट करके भी 300 से 400 आए हैं, तो फिर मैं नहीं बोलता कि, मैं मानता हूँ कि भाई अभी बस हो गया, रिपीट नहीं करना चाहिए आपको वापस। आपको दूसरे फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरे काफ़ी सारे मैंने जैसे बताया आपको, BAMS BDS फिजियो वाले हो गए, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसको 300 से 400 आया, मैं बोलूँगा कि आप एक और चांस ले सकते हो, बट 50-50 है, ठीक है। 300 से 400 और 200 से 300 वालों भी 50-50 है आपका, क्योंकि पेपर हमेशा टफ आता है, मतलब अलग लेवल होता है पेपर का। लास्ट टाइम पेपर ईजी आया था, नॉर्मल आया था, फिर भी पेपर लीक हो गया था, और इस बार उन्होंने पेपर टफ निकाल दिया। तो अगले साल क्या होगा भगवान जाने भाई। तो आप रिपीट कर सकते हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट मैंने जैसे बताया दूसरे ऑप्शंस भी है आपके लिए अवेलेबल। और जो लोग 400 से 600 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, कैटेगरी 3 पे आते हैं, वो मैं उनको 100% बोलूँगा कि आप रिपीट करो। 400 फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है या सेकंड अटेम्प्ट में आया है 400 से 600 के बीच में, तो मैं बोलूँगा कि आप रिपीट करो एक बार, आप खुद को चांस दो, मौका दो, फिर देखो आप मतलब कहाँ जाते हो। फिर क्या पता अगले साल आपको अच्छे मार्क्स आए। और ये अगेन कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, आपको पता है कैटेगरी के हिसाब से आपको रिपीट करना चाहिए कि नहीं। ये मैं साफ साफ बोल दिया, अभी हर स्टूडेंट को पता रहता है कि उसको रिपीट करना चाहिए कि नहीं। मैंने इस कैटेगरी में 200 के नीचे वालों को रखा ही नहीं। 200 के नीचे स्कोर कर रहे हो तो भाई जाने दो भाई, कुछ अलग चूज़ कर सकते हो। तो उस मार्क्स को मैंने गिना ही नहीं हूँ, इसलिए तो आपको समझ गया होगा कि जो लोग 200 से 300 स्कोर कर रहे हैं, 300 से 400 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, रिपीट आप कर सकते हो, बट 50-50 रहेगा आपके लिए डिसीजन रिपीट करने का, ठीक है। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है, अब्रॉड जाना या फिर BAMS BHMS। और MBBS का मैंने रियलिटी जो बता दिया कि सैलरी ज़्यादा होती नहीं है भाई इस फील्ड में। सैलरी अगर आपको 90,000 मिल रही है तो आपसे काम 2-3 लाख का करा रहे हैं, मतलब आप समझे, आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे। अगर आपको सैलरी 90,000 MBBS डॉक्टर की है, तो वो आपसे जो काम घिसाई हो रही है वो 2-3 लाख की हो रही है, मतलब 2-3 लाख के हिसाब से आपको सैलरी मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सैलरी देखा जाए जितना काम कर रहा है तो वो कमी है डॉक्टर्स के लिए, तो वो है। और 400 से 600 मार्क्स जिसको आ रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा टेक अ चांस और रिपीट कर सकते हो आप। तो नीट में आए थे 2017 में, मैंने नीट दिया था, मेरे को आए थे 244। तो मेरे दिमाग में भी ख्याल था कि भाई रिपीट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो फिर मेरा बेस्ट ऑप्शन था कि मैं तभी अब्रॉड के बारे में सोचा, तो मैं अब्रॉड चला गया था।
और मेरा सब कुछ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया, इवन एफएमजी एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। तो फिर मुझे कहीं ऐसा बैक नहीं लगा, मैं एमबीबीएस भी मतलब सब कुछ कोई सब्जेक्ट में बैक भी नहीं था। तो फिर ऐसा सोचो मत कि मुझे नीट में कम मार्क्स आए हैं तो फिर मैं ब्रॉड एमबीबीएस जाके कम मतलब एफएमजी एग्ज़ाम या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आएगा वो क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं। तो नीट यूजी और वो सब आप एग्ज़ाम के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए, एफएमजी को कंपेयर करना नहीं चाहिए, दोनों अलग एग्ज़ाम है। एमबीबीएस का जो पढ़ाई है वो पूरा जीरो से स्टार्ट होता है और नीट यूजी आपका पूरा अलग है, 11th-12th। थोड़ा बायोलॉजी आपका सेम होता है एमबीबीएस में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं होता, ठीक है। बस फिजिक्स केमिस्ट्री का एक फैक्टर आ जाता है नीट यूजी में, बाकी तो सेम ही होता है मतलब। और तो आप चांस ले सकते हो, जिसको पैसे सच में पैसे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बनना चाहिए तो सच में आप आ सकते हो इस फील्ड में। और पैशन के लिए कोई पहली बात तो आता नहीं, मैंने भी पैसे के लिए ही मतलब सोचा था कि डॉक्टर बनना है, तो पैशन के लिए पहली बात तो कोई आता नहीं। पैशन वो बाद में डेवलप होता है आपका। पहले लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, बाद में पैशन डेवलप होता है जिस भी फील्ड में। अगर मैं बोल दूँ कि भाई अगर आपको बोले कि फ्री में काम करो तो कोई करने वाला है क्या, मेरे को बताओ। तो ये रियलिटी है भाई, सब लोग पैसे के लिए आते हैं और वो भी नीड है पैसा एक भाई, तो पैसा होना चाहिए सबके पास, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैलरी डॉक्टर्स में ज़्यादा नहीं है और जिस लेवल पे आप पहुँचोगे मतलब ज़्यादा सैलरी के एमबीबीएस डॉक्टर के, तो आपका उम्र हो जाएगा 40 से 50 साल, तो आप उस एज में अच्छा कमा पाओगे, 35-40 साल उस एज में। तो आप सोचो मत कि भाई 25 साल में 26 साल में मैं मस्त कमाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो ये मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ एक, जो एमबीबीएस के बारे में ही सोचते हैं पूरा टाइम। और फिर अगर अब्रॉड एमबीबीएस करना चाहे कोई तो फिर बजट क्या होगा भैया। बजट तो देखो, अगर आपको अब्रॉड से कहीं से भी एमबीबीएस करना है तो मिनिमम बजट आपका सब कुछ, फ्लाइट, रहना, खाना पीना मिला के आपका होना चाहिए 30 लाख। 30 लाख अगर आपका बजट है प्लस माइनस 4-5 लाख, तो ही आप एमबीबीएस अब्रॉड जाना, नहीं तो नहीं जाना, ठीक है। तो इतने 30 लाख को आपको लगनी ही है एमबीबीएस अब्रॉड में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड या फिर कुछ भी इंटर्नशिप कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या, अगर दूसरे भी कोई डाउट्स हो, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगी हो तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और क्या ही कर सकते हो भाई, और चिल करो, ठीक है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, बाय।